अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बासित द मैब इन्फो में आपका फिर से खैर मक़दम करता हूँ। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो एक ऐसी औरत के बारे में है जिसने इस्लाम कबूल किया और उसके इस्लाम कबूल करने की वजह जिन्नात थे। ये सुनकर आप हैरान रह गए होंगे, दरअसल यही वजह है। तो आइए जानते हैं तफसीली वाक़या। मेरे साथ आखिर तक बने रहिए, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अक्सर ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि उस इंसान की ज़िंदगी ही बदल देता है, कुछ ऐसा कि उस शख्स की ज़िंदगी की नई शुरुआत की वजह बनता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही दोशीज़ा की कहानी खूब वायरल हो रही है। ये औरत खुदा में यकीन नहीं रखती है और जिसे हम एथीस्ट कहते हैं, यानी ये लोग किसी खुदा को नहीं मानते, सिर्फ़ और सिर्फ साइंस को मानते हैं और साइंस की कही हुई बातों पर यकीन रखते हैं। इस दोशीज़ा की उम्र जब 14 साल थी तो पहली बार इसे कुछ ऐसा हुआ जो कि इसकी आने वाली ज़िंदगी के लिए इसको तैयार कर रहा था। मुसलमान होने से पहले इस लड़की का रहन सहन कुछ यूँ था कि दोस्तों के साथ पार्टीज़ करना, रात रात भर घूमना फिरना और लाइफ को एंजॉय करना और मुख्तलिफ़ तरह से वक्त को गुजारना, टाइम पास करना और एडवेंचर करना, इसी में इसकी पिछली ज़िंदगी गुजरी थी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब लड़की 14 साल की थी। वो अपने दोस्त और भाई के हमराह एक एडवेंचर पर चली गई। वो साथ मिलकर इसके भाई के दोस्त के कमरे में बैठे, जहाँ पर इसका दोस्त जिन्नात की हाज़िरी करवाता था। लेकिन कुछ वक्त बाद इसके दोस्त ने उस लड़की से कहा कि तुम्हारी मौजूदगी जिन्नात को पसंद नहीं आ रही है। उसके कुछ देर बाद ही लड़की को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी रूह को कोई छू रहा है। इस वाक़े के बाद कुछ दिन तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे लड़की परेशान हो, लेकिन जब उसने मलेशिया में एक नया घर लिया, वहाँ पर शिफ्ट हो गई। जब नए घर में ये रहने लगी तो अजीब व गरीब और गैर मामूली चीज़ें पेश आने लगीं। जब 21 साल की उम्र में अपने इस मलेशिया के घर में अपने दोस्तों के हमराह बारबेक्यू पार्टी कर रही थी, उसी वक्त इसके एक पालतू कुत्ते ने अचानक से भौंकना शुरू कर दिया। जब वो देखने गई कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है तो पास में खड़ी उसकी सहेली हैरान थी और खौफज़दा थी। फिर इसके बाद इस लड़की ने देखा तो दरवाज़े की खिड़कियां अचानक से बंद होने लगी। चूँकि ये खिड़कियां मजबूत थी तो हवा से ये खिड़कियां बंद नहीं हो सकती थी, उसके बावजूद ये खिड़कियां ज़ोर से बंद होने लगी। ये देखकर लड़की बहुत हैरान हो गई। इस वाक़े ने इसे कुछ हद तक तो मुतासिर किया, लेकिन उसके बाद फिर ये इग्नोर करने लग गई। फिर आखिरकार एक दिन आ गया जब इस लड़की के मुंह से अल्लाह अल्लाह निकलने लगा। हुआ कुछ यूँ कि एक रात ये लड़की बहुत देर से घर आई, तकरीबन 12 बज रहे थे। घर पहुंचने के बाद ये सोने की तैयारी करने लगी। गार्डन की लाइट बंद करके ये अपने कमरे में दाखिल हुई। तो जब ये कमरे में दाखिल हुई, अचानक से इसके कमरे के दरवाज़े पर दस्तक देने की आवाज़ आई। इसे ऐसा सुनाई दिया कि कोई दरवाज़े पर धक्का दे रहा है या फिर हाथ से मार रहा है। ये लड़की खौफ के मारे अपने बिस्तर पर चली गई। फिर उसके बाद वो अपने बेड से उतरी नहीं। इसके मुंह से अनजाने में एक ही लफ्ज़ निकल रहा था, अल्लाह अल्लाह। ऐसे में ये लड़की की कब आंख लग गई इसे पता नहीं। जब सुबह इसकी आंख खुली तो उसने महसूस किया कि क्या अल्लाह मुझे मुसलमान बनाना चाहता है। इस वाक़े के बाद इस लड़की ने बाकायदा अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, क्या तू वाकई मुझे मुसलमान बनाना चाहता है तो मुझे हिदायत दे। जब ये लड़की एथीस्ट थी, यानी किसी खुदा पर यकीन नहीं रखती थी, तो कोई भी इससे बहस नहीं कर सकता था। ये बहस में सबको हरा देती थी और हमेशा अपनी एक ढिठाई के साथ और साइंस के साथ अपने आप को सच साबित कर देती थी। इस वाक़े के बाद इसने इस्लाम को पढ़ना शुरू कर दिया और इसके बाद मुकम्मल हिजाब करने लग गई। और फिर इसने तमाम बुरे काम छोड़ दिए। पार्टीज़ में जाना, नाचना गाना, घूमना फिरना, ये तमाम चीज़ें इसने छोड़ दी। तमाम हराम काम से बचने लगी। तो नाजरीन, ऐसे में ये लड़की जो खुदा पे यकीन ही नहीं करती थी, ये लड़की ने इस्लाम कबूल किया
اور تمام برے کام چھوڑ دیے اور اللہ کی طرف آ گئی۔ ذرا آپ ہی سوچئے، جو لڑکی ایتھیسٹ ہے، کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتی تھی، تو تب جنات نے اسے پریشان کیا تو اس کی زبان پر اللہ کا نام کیسے نکلا؟ یقیناً یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ اس کی زبان پر اللہ کا نام جاری ہو گیا۔ جب وہ صبح اٹھ گئی تو اسے رات کا واقعہ یاد آ گیا کہ کیسے وہ جنات سے بچ گئی۔ یقیناً اسے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، تھام لیا۔ اس کے بعد اس احساس نے اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے وہ کسی سے بھی بحث کرتی اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتی، کسی مذہب کو یہ نہیں مانتی تھی۔ آپ ہی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح سے اپنی موجودگی کا یقین دلایا، جو کہ شاید ہی کوئی یقین کرے یا نہ کرے، پر ایک مومن مسلمان یقین کرتا ہے، کیونکہ مسلمان مانتے ہیں جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، شیطان بھی ہے، اللہ ہے، تو یہ تمام روحانی چیزیں بھی ہیں اور نہ نظر آنے والی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ ہمیں دیکھتی رہتی ہیں اور نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کو یاد کریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں تو ان چیزوں سے بھی بچا جا سکتا ہے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اس لڑکی کی طرح ہمیں بھی ان چیزوں پر غور کرنے والا بننا چاہیے۔ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو تمام برائیوں سے بچنا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے، دین کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے لیے کام کرنا ہے، تو اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔